हाय एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो ये जो कबाड़ा आप देख रहे हो ये है प्रेस के लिए। और फ़िलहाल मैं बैठी हुई हूँ आराम से, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा नहा के उठी थी और फिर मैं जो वॉक वगैरह पे गई थी, क्योंकि आजकल जून चल रहा है तो टीचर्स की छुट्टी है और मैं भी अपनी छुट्टियों के मज़े ले रही हूँ। और जो मज़े हैं उनको थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाने के बाद मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो डीएसएसबी है उसने पीजीटी की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं। मतलब जुलाई मंथ का जो शेड्यूल है उन्होंने वो रिलीज़ कर दिया है। तो अगर आपने पीजीटी का फॉर्म भरा है तो आप जाकर चेकआउट करो। तब तक मैं अपनी हिंदी कंप्लीट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लॉट में अपना सोशल साइंस लेके बैठूँगी। तो आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही फेमस टॉपिक है हमारा, दैट इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हमने देखा है। और इसमें कुछ मेन चीज़ें जैसे कि कौन से फेमस लीडर्स थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब वो कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और उसके बाद फिर मैं नहाने धोने जाती हूँ। नहा धो के मैं अपनी पूजा करने आ जाती हूँ, क्योंकि भगवान की जो आशीर्वाद है वो भी बहुत लेना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैं वापस से अपनी पढ़ाई पे चल देती हूँ, क्योंकि छुट्टी है तो इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं यूज़ कर सकूँ अपनी छुट्टियों को, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, तो मैं उनका यूज़ करती हूँ। फिर यहाँ पे मखाने रोस्ट किए होते हैं मम्मी ने, तो वो मुझे चेक कराने के लिए लाती हैं। और फिर 3 बज जाते हैं तो थोड़ी देर मैं सो लेती हूँ और सोने के बाद मैं वापस उठती हूँ और जो मैंने सुबह के टाइम पे पढ़ा हुआ होता है उसको मैं वापस से रिवाइज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की डिटेल चाहिए जो पीजीटी के एग्ज़ाम आए, या तो आप खुद ऑनलाइन जाके देख लो, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं जाके देखती हूँ कि त्रिक्सू कार्टून ये मेरे बचपन का फेवरेट होता है, क्योंकि सीरियल मूवीज़ देखने से बेटर है कि यही देख लो तो कम से कम मज़े तो आते हैं। और इसको देखते हुए हम भाई इतने हँसे हैं, क्योंकि पता नहीं मुझे कार्टून की दुनिया बहुत पसंद आती थी। इतने में ही शाम हो जाती है और शाम को मम्मी लेके आ जाती है मोमोज़, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे को क्रेविंग हो रही थी मोमोज़ खाने की। और हमारे यहाँ पे एक स्टॉल है, वहाँ पे एक दीदी लगाती हैं और बहुत ही टेस्टी मोमोज़ बनाती हैं वो। बहुत ही मज़ा आता है, एकदम स्पाइसी जैसे मुझे बिल्कुल चाहिए। और स्पेशली इनकी जो चटनी होती है वो तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर मेरा मन करता है चाय पीने का, और जो मम्मी ने सुबह मखाने बनाए होते हैं फिर मैं वो भी ले लेती हूँ। और यहाँ पे कुकीज़ और थोड़ा मेरा अटर पटर चटर। फिर इतने में बन जाती है हमारी चाय। फिर हम चले जाते हैं शाम को मार्केट। यहाँ पे मैं एटीएम के पास खड़ी हूँ, मतलब एटीएम में खड़ी हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और अंदर चल रहा था एसी। पैसे निकालने के लिए जा रही थी, बट पता चला कि सिर्फ 100 के नोट है, तो हम वापस आ गए और अपने मार्केट एक्सप्लोर करने लग गए। फिर यहाँ पे देखती हूँ अगर कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है, क्योंकि हमारे गली में किसी का गृह प्रवेश होता है तो उनके लिए हमें गिफ्ट लेना होता है, तो हम आ जाते हैं गिफ्ट शॉप पे और हमें गिफ्ट के तौर पे ये पेंटिंग पसंद आती है। वैसे तो ये राधा कृष्ण की है, पर ये मुझे राम सीता लग रहे थे, पर बहुत सुंदर लग रहे थे, तो हम ये फाइनल कर लेते हैं और इसको रैप करवा लेते हैं गिफ्ट पैक पॉलीथिन में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है पर हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती है। इसके बाद फिर फ्राइडे होता है तो हम आ जाते हैं द पिज़्ज़ा पैलेस पे, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र चलता है। और ये मेरी मम्मी है, मम्मी को हमेशा मैं साथ लेके आती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, तब तक के लिए ध्यान रखिए।